हेलो एवरीवन, वेलकम अनदर स्टडी ब्लॉग। तो मेरा नाम है खुशी और मैं हूँ एक बीएससी 12th ग्रेड स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं 8 आवर स्टडी चैलेंज। तो देखते हैं ये कंप्लीट होगा भी या नहीं। तो मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे। उठते ही सबसे पहले मैंने पिया पानी, ये नॉर्मल चिल्ड वाटर था। एंड उसके बाद मैं चली गई छत पे थोड़ा सा मौसम इंजॉय करने के लिए। काफ़ी सही मौसम हो रहा था और बादल भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि रात में बारिश हुई थी, जिस वजह से मौसम सुबह के ऐसा था। एंड वहाँ से आने के बाद मैंने किया केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का रिवीजन, जो कि था हमारा ठोस अवस्था। और रिवीजन करते करते मैं जो है वैसे घूम के आने के बाद 5:16 हो गया था। उस टाइम मैं बैठ चुकी थी। मैं अभी बेड पे ही बैठी क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा था, तो थोड़ी ठंड लग रही थी, इस वजह से मैंने चादर ओढ़ के जो है बेड पे स्टडी करना सही समझा। तो मैं वहीं पे बैठ कर पढ़ रही थी। मैंने चेयर पर नहीं बैठा है। तो उसके बाद जब मैं ये रिवीजन कर रही थी तब मुझे पता चला मेरा नोट्स तो कंप्लीट है ही नहीं। चैप्टर 1 का जो है हाफ नोट ही मैंने बनाया है। तो अभी तो मैंने सोचा कि पीडीएफ से चलो कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद मैं दोपहर में अपना नोट कंप्लीट कर लूँगी। तो उसी में किया। एंड उसके बाद मैंने खाया थोड़ा सा गाजर का हलवा। तो अभी मैं मॉर्निंग के सारे रिचुअल्स करके आ चुकी हूँ, खाना वगैरह खा करके पूजा वगैरह कर करते के। तो अभी हम करने वाले हैं नॉर्मल अपनी क्लासेस जो कि रेगुलर होती है। तो ये है मेरी फिजिक्स क्लास जो कि अभी लाइव चल रही थी। मैं क्लास के साथ ही नोट्स बना रही थी और ये क्लास मैंने फिजिक्स की कर रही हूँ, जो कि हुकार रिलोडेड का हुकार बैच का रिलोडेड की क्लास में नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो सब्जेक्ट मैं पीछे बस मैं उसी का क्लास कर रही हूँ रिलोडेड में। बाकी का जो मैं बैकलॉग लगा नहीं था, जिस वजह से मुझे रिलोडेड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फिजिक्स की क्लास करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ केमिस्ट्री क्लास करने के लिए। ये भी लाइव था। वैसे लाइव क्लास में ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि जो भी डाउट होता है कमेंट पे करने के बाद रिस्पांस अच्छा मिलता है। सो या एंड उसके बाद जो है ये क्लास करने के बाद मैंने सोचा जो मेरा नोट्स बचा हुआ था, जो मैंने सुबह रीडिंग करते टाइम देखा था आधा ही कंप्लीट है, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने उस पीडीएफ से ही सारे को कंप्लीट किया। तो मैंने देखा कि बस 2 ही लेक्चर्स के नोट बने हुए थे मेरे, बाकी के जो ये 14 लेक्चर में ख़त्म हुआ था। तो मैंने सोचा न्यू फिर से ही बना लेते हैं। पीछे मैंने जो है पूरा 1 लेक्चर से लेकर पूरे 14 लेक्चर तक नोट कंप्लीट किया। वो कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटे लग गए। 2 घंटे तक मैं लगातार लिखती चली गई थी और थोड़ा सा जो है सही करने के लिए मैं साइड में सॉन्ग भी चला दे रही थी। नॉर्मल जो मुझे जो पसंद है वो मैं चला देती थी। वैसे तो बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। तो फिर साथ में मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता भी किया, थोड़ा बहुत उठ उठ के मैं भी कर रही थी। बट पूरा कम्प्लीटली 2 से 3 ढाई घंटे मुझे लग गए थे। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। पहले मैं बता देती हूँ ये कि मुझे पता है कि मैं उतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, मेरी वीडियोस पे भी कुछ ही 100 व्यूज़ आते हैं, लेकिन अपने स्तर पे मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ ताकि कल को मुझे पछतावा ना रहे कि जब मैं देश के सभी साथी जो है लड़ रहे थे तब मैं कुछ ना बोल पाई, तब मैं चुप थी, ऐसा ना लगे। तो वैसे भी तिब्बत के संघर्ष से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें अपने स्तर पर योगदान ज़रूर देना चाहिए। वैसे मैं बताना यही चाहती हूँ आपको कि वहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। पहले तो काफ़ी शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन हमारे जो पीएम जी हैं, मोदी जी, उन्होंने अपनी होशियारी दिखाते हुए लाठीचार्ज करवा दिया और वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। छोटे-छोटे जगह पे इतना ज़्यादा बैरिकेड्स वगैरह लगा दिया गया था। अगर वहाँ पे स्टैम्पेड होता तो निश्चित ही था कि मरने वाले तो थे ही लोग। वैसे भी बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग देख ही रहे होंगे, बट मुझे ये सही लग रहा है क्योंकि जो है अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना तो सही है, बट सरकार को जो है ये करना नहीं चाहिए था। अब जो करे वो तो देखा ही जाएगा बाद में, लेकिन ये अब रुकने वाला तो नहीं है। मुझे ये मत समझ लेना कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ या सीजेपी सपोर्टर हूँ। मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं करती। जो गलत है वो तो गलत है ही और उसे कहना ज़रूरी है। वैसे तो देखो बीजेपी वालों ने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं और बुरे काम भी किए हैं, जिसमें से कि जो है एक ये भी है, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहे हैं। हमें इतना भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए कि हम गलत को पहचान ही ना पाएँ अपनी जो है अकड़ के पीछे। तो या और इसके बारे में अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि पता है मुझे जज किया जाएगा और उससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और उसके साथ मैं बता दूँ पाते हैं अपने ब्लॉग पे जो कि है स्टडी वाला, तो उसमें मैं अभी बायो का क्लास कर रही हूँ। उसी के साथ मैं नोट्स भी कंप्लीट करने वाली हूँ, कर भी रही हूँ। और जो ये शाम हो चुका था करते-करते, बस इतना ही। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तो मैंने इसे इसीलिए क्रिएट किया था कि मैं जो है इस पे कुछ बोल सकूँ। तो बाय बाय।